जय शिव शंभो। आत्मज्ञान शीर्षक श्रृंखला में हम स्वर्गलोक नर्कलोक के विषय को समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या वाकई स्वर्गलोक नर्कलोक जैसा कोई स्थान है या पूर्णतः यह काल्पनिक विषय है? पहले तो हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे स्वर्ग की परिभाषा क्या है। तो हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने जहाँ समस्त वैभव, सुख, शांति एवं प्रेम है, सद्मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, ऐसी स्थान को स्वर्ग की संज्ञा दी है। इसके विपरीत जहाँ संतप्त जीवन है, मानसिक अशांति है, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्षमय जीवन है, नरक की संज्ञा दी है। अब स्वर्ग नरक की प्राप्ति कैसे उन्होंने परिभाषित करी है। हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने किन कर्मों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है या किन कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। तो पहले हम कर्मों के भेद को समझने का प्रयत्न करेंगे। जो सद्मार्ग में चलते हुए अपने स्वार्थ की कामना से अधिक दूसरे के सुख की कामना से किया हुआ पुरुषार्थ कर्म है, सबके भले के लिए, सबके अच्छे के लिए किए जाने वाले कर्म, ये शुभ कर्म की श्रेणी में आते हैं। और ऐसा परिभाषित किया गया है कि शुभ कर्म करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो मानसिक द्वेष, ईर्ष्यावश किसी के बुरे की कामना हेतु कर्म किया जाने होता है, तो बुरे कर्मों की श्रेणी में आता है, जिसको हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने कहा है कि बुरे कर्म करने वालों को नरक की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे मूल समस्या ये है कि हम इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे द्वारा किए जाने वाले संचित कर्म यहीं से अगर हमको प्राप्त हुए हैं, जिनको हम प्रारब्ध रूप में जानते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय यह है कि जो पूर्व में हमारे कर्मों के प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाए हैं और उन कर्मों के प्रतिफल को संचित हो गया है, तो वही हमारे प्रारब्ध हैं, जो भाग्य और दुर्भाग्य के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि जब हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमारे इसी पृथ्वी लोक में हैं, तो संचित कर्मों को भोग भी हमको पृथ्वी लोक में ही करना होगा। हम यानी हमारी आत्मा संचित कर्मों के भोगों को भोगने के लिए नवीन शरीर को धारण करती है और वर्तमान में किए हुए कर्म के प्रतिफल अगर प्राप्त नहीं हो पाते हैं, तो भविष्य में जब भी वो नवीन शरीर को धारण करेगी, तो उन्हीं संचित कर्मों को भोगने के लिए फिर वापस पृथ्वी लोक में ही शरीर को धारण करना होगा। मेरा ऐसा ही विचार है, मेरा ऐसा ही मानना है। अब स्वर्गलोक नर्कलोक के विषय की अगर हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने कोई चर्चा की है, कोई बात कही है, तो उसको पूर्णतः काल्पनिक भी नहीं कहा जा सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे विद्वान ऋषि मुनि जो आत्मसिद्ध कर चुके हों, आत्मसिद्धि को प्राप्त हो चुके हों, ऐसी शक्ति को अर्जित कर चुके हों कि वो किसी भी लोक का भ्रमण करने की सामर्थ्य रखते हों, उन्होंने किसी ऐसे लोक का भ्रमण किया हो जहाँ पे सर्व ऐश्वर्य हो, सर्व सुख शांति हो, सद्मार्ग पे चलने वाले लोगों का बाहुल्यता हो, तो उन्होंने उसको स्वर्गलोक की संज्ञा दी। इसके विपरीत ऐसे लोग जहाँ पे मानसिक संतप्तता हो, कलेश हो, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भावना हो, द्वेष भावना हो,
जहाँ पे लोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष में जीवन यापन कर रहे हों, उसके बावजूद भी हो सकता है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पा रहे हों, उसको नरक की संज्ञा दी। अब यहाँ पे विचारणीय विषय ये है कि हो सकता है ऐसे किसी लोक की यात्रा करने के उपरांत हमारे ऋषि मुनियों ने पृथ्वी लोक पे एक अच्छे वातावरण की प्राप्ति के लिए, एक सुखमय जीवन की प्राप्ति के लिए, हमारे समस्त जनमानस के कल्याण हेतु सदमार्ग पे चलते हुए जीवन यापन करने के लिए स्वर्गलोक और नरकलोक के भेद को परिभाषित करने का प्रयास किया। इसलिए पूर्णतः स्वर्गलोक नरकलोक काल्पनिक हो, इससे पूर्णतः विचारों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। ऐसी स्थिति बनी हो जिसको देखने के उपरांत, जिसका भ्रमण करने के उपरांत हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने हमको एक सुचारू रूप जीवन जीने के लिए स्वर्गलोक नरकलोक को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ऐसा मेरा मानना है। मैं किसी वेद शास्त्र या धर्म ग्रंथ के गान का पात्र नहीं हूं। प्रभु की असीम कृपा से मेरे अंतर मन में जो विचार उत्पन्न हुए हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास है। जय शिव शंभू।